अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काजिम और आज जो मेरे हाथ में किताब है द डिवाइन रियलिटी गॉड इस्लाम एंड द मुराज ऑफ एथियज्म। ये किताब है हमजा जुरतुस की। मुराज का मतलब है धोखा, यानी कि इस किताब का जो तर्जुमा हुआ वो हक्कानियत खुदाबंदी, परवरदिगार इस्लाम और धोखा इल्हाद। कि ज्यादातर मुल्हिदीन सिर्फ इसलिए मुल्हिद है कि वो खुदा के वजूद के दलाइल से मुतमईन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर मुल्हिद हकीकी मानों में मुल्हिदी नहीं बल्कि वो तशवीक का शिकार है। अगर खुदा बिलवाके मौजूद है तो क्या तुम उसकी इबादत करोगे? बहुत से मुल्हिदीन जिनका मेरा सामना हुआ है जवाब होता है नहीं। वो बहुत ज्यादा दुनिया में गैर जरूरी और बिला वजह की शर का हवाला देते हैं। दुनिया में इतना शर है, इतने नुकसानात है, इतना जुल्म है, तो इसकी वजह क्या है? अगर खुदा मेहरबान तरीन खुदा है तो ये शर क्यों है दुनिया के अंदर? मुल्हिद बहुत सारे सवालात इस तरीके के करते हैं। इल्मी हलकों में खुदा के वजूद के यकीन की वापसी की वजह 20वीं सदी के बस में होने वाली साइंसी दरियाफ्तें थी। इसमें बिग बैंग भी शामिल था, जो कायनात के लिए एक नुक्ता आगाज का तस्वुर देता था। ये उस वक्त के मुतालिक उमूमी ख्याल था, यानी कायनात हमेशा से है और उसको किसी खालिक की जरूरत नहीं। 1970 की दिहाई के अंदर साइंसदानों ने कायनात की हर तरफ से कमाल फाइन ट्यूरिंग दरियाफ्त कर ली, जिससे इस ख्याल को साइंसी तकवीत मिली कि कायनात की तरतीब और इसके कवानीन बड़ी बारीक बिनी से तैयार किए गए हैं। The most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. कि कर्ट जो कि खुद मुल्हिद था, जीनियाती मालूमात के इस खजाने की आफादियत से इतना मुतासिर हुआ कि वो इस बात से मुत्तफिक हो गया ये सारा महज इत्तफाकी हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। कहा कि किसी किस्म की मावराए अल अर्ज़ ताकतों का अमल दखल शामिल जरूर है। Discovered the secret of life. These were unlikely characters to be working on such an important problem. The directions for a human being are written in code, 3 billion letters long. These instructions tell our bodies how to live, how to grow, how to die. Researchers call this code the sequence. ये एतराज रिचर्ड डॉकिंस की किताब में भी देखा जा सकता है। अगर किसी मंसूबा साज बनाने वाला डिजाइनर मौजूद है तो जरूर इस बनाने वाले डिजाइनर का भी कोई बनाने वाला डिजाइनर होना चाहिए। लाजिम है कि बनाने वाला ज्यादा पेचीदा ना हो। कायनात खुद इतनी पेचीदा है तो जरूरी है कि इसका बनाने वाला भी इससे ज्यादा पेचीदा हो। जहालत का खुदा कौन है? ये एतराज जो साइंस की रूह से एक दिन इंसान इतनी तरक्की कर लेगा कि वो तमाम लाजवाब सवालों का जवाब दे सकेगी जिनके जवाब के लिए खुदा की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। चुनांचे कायनात के वजूद के लिए खुदा का होना जरूरी है कि नजरिया दम तोड़ जाएगा। ये साइंस पर अंधे यकीन से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ अरसा पहले हम खलिए यानी सेल्स को प्रोटोप्लाज्म का मजमुआ समझते थे। 1950 में हमें पता चला खलिया तो दर हकीकत अंदर मालूमात की कोडिंग सिस्टम का खजाना छुपाए हुए है। इस दरियाफ्त ने बजाय एक सादा से सवाल का जवाब देने के हमारी समझ में मौजूद खला और सवालों को मजीद बढ़ा देता है। Our celebrating friends James Watson and Francis Crick thought that maybe the answer was in the structure of DNA, and they were trying to solve this four-pieced puzzle that was driving all the scientific community crazy. They had two clues. The first one was a discovery made by Erwin Chargaff, who found that in all organisms he tested, the relative amounts of adenine and thymine were equal, and the same happened with guanine and cytosine. The second clue came from Rosalind Franklin, an experienced chemist who generated DNA crystals and shot X-rays through them to study their structure. The X-ray picture showed a repeated pattern, which meant it was something similar to a helix. Watson and Crick tried all the different possible unions between A and T and G and C, and one was perfect. 2 bonds between A and T and 3 bonds between C and G would fit in a helix. A double helix indeed. Also, the 4 units structured this way could code a huge amount of data, as a dot and a dash can compose a whole alphabet in Morse code. मैं मुल्हिदीन से ये पूछना चाहता हूँ कि साइंस ने आखिर आज तक किस किस्म के सवालों का जवाब दिया है? साइंस सिर्फ
कैसे का जवाब देती है, जबकि क्यों का जवाब देने से कासिर है। इसने इस बात की वजाहत की कि कायनात में किस तरह हर चीज काम करती है, मादी कवानीन का इसमें क्या किरदार है, जबकि साइंस इन सवालात के जवाब देने से कासिर है। और वही इस मसले में अहम है कि जैसे कि ये कवानीन किसने बनाए, कायनात की फाइन ट्यूनिंग, कायनात की शुरुआत, जिंदगी की इब्तिदा, फितरत का वजूद, सोचने की सलाहियत वगैरह के मुताल्लिक क्यों का सवाल। साइंस का ऐसे सवालात के जवाब देने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये मास्टर फिजिक्स से ताल्लुक रखती है, साइंस के दायरेकार में ये नहीं आते।